बड़ी संख्या में यहां पे ग्राम पंचायत में बाजार हो, मेला हो, पैसा ग्राम पंचायतों में, उसके प्रबंधन का अधिकार भी आपका होगा। और एक बात और, आज पीछे तक मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना, बताओ गांव के स्कूल ठीक चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सब बताओ मुझे, पीछे तक चलने चाहिए कि नहीं? अब तनख्वाह ले रहे हैं 50,000 और पढ़ाई नहीं रहे। अब एक तो ये कर देंगे, गांव में हर मास्टर साहब का फोटो लगाया जाएगा, मास्टर साहब पढ़ाने आए। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ग्राम सभा का अधिकार होगा कि गांव का स्कूल ठीक चले, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े रे, हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। हम अब सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल। ये धीरे धीरे 15-20 गांव के बीच में एक कर देंगे। अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड सब होगा। और गरीबों के बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, यह हमारा संकल्प सीएम राइज स्कूल के माध्यम से। उनको लेने बस आएगी, छोड़ने बस जाएगी। और एक काम और किया, वो भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ बड़े लोगों ने, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया कि गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसलिए बड़ी पढ़ाई डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, उसमें जरूरी कर दिया कि अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ मेरे भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं क्या? पीछे तक जोर से बोलो, पढ़ सकते हैं क्या? ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी। अब अंग्रेजी का क्रेज ऐसा बढ़ा के आए चाहे नहीं आए, हर एक अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। हेलो, हाउ यू डू, चाहे डू के अलावा कुछ आए चाहे नहीं आए। और जिनको नहीं आती बेचारे वो अवसाद में चले गए। एक बच्चे ने मेडिकल में एडमिशन लिया, पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी बेटा? बोले मामा मर गया, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, कॉलेज में गया, मेडिकल में तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ भगा मैं। ये षड्यंत्र था कुछ लोगों का कि किसानों और गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, इसलिए अंग्रेजी चलने दो। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मामा ने तय कर दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। हमारे बच्चे भी पढ़े, आगे बढ़े। क्यों अंग्रेजी जरूरी है? अगर बैतूल में प्रैक्टिस करना है, डॉक्टरी करना है, भौरा में करना है, शाहपुर में करना है, चिचौली आठनेर में करना है, तो अंग्रेजी जरूरी है क्या? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे और अपनी भाषा में करेंगे। और इसलिए हिंदी में पढ़ाई, लेकिन स्कूल खुले ये ग्राम सभा को देखना है, आंगनवाड़ी चले ये ग्राम सभा को देखना है। कौन का काम है ये? आश्रमशाला, छात्रावास ठीक चले ये कलेक्टर देखेंगे, प्रशासन देखेगा, मंत्री देखेंगे, लेकिन आपको भी देखना है। मुझे आपका सहयोग चाहिए, यह अधिकार आपको दे रहा हूं। बोलो सब ध्यान रखोगे, देखोगे, आगे आना पड़ेगा हमको। नहीं तो अपने बाप का क्या जा रहा है यार, अपना काम थोड़ी है। अरे अपनी तो सब है, अपने ही बच्चे, तो इन सब काम में आपके भागीदारी चाहिए। और मेरी बहनें पीछे बैठी है, बहनों, पैसा की हर ग्राम सभा में 1/3 सदस्य बहनें होगी। शांति निवारण, शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। ये बात और सुन लेना, अब छोटे मोटे झगड़े का फैसला पुलिस नहीं करेगी, शांति और विवाद निवारण समिति करेगी गांव की। नहीं तो जरा सा झगड़ा हुआ और चल थाने, और थाने पहुंच गए तो साफ डंडा लेके आ गए, आज 10। अरे काय के लिए जाए? पुराने जमाने में तो पंच फैसला कर देते थे कि नहीं कर देते। और इसलिए छोटे मोटे, मैं मर्डर की बात नहीं करता, बड़े झगड़े की बात नहीं कर रहा, बदमाशों की बात अलग है, उनको पुलिस ठीक करेगी। लेकिन गांव के झगड़े गांव की शांति और विवाद निवारण समिति निपटा देगी, थाने में नहीं जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बोलो सही है कि नहीं? और कोई एफआईआर अगर गांव की होगी तो पुलिस सूचना देगी कि फलाने की एफआईआर है। मेरे बहनों और भाइयों,
व्यापक अधिकार, ये ग्राम स्वराज है। ये अधिकार पेशा के तहत आपको दिए हैं। आज तो अधिसूचित इलाके में दिए हैं, कल मैं धीरे धीरे बाकी इलाकों में भी ग्राम स्वराज के अंतर्गत ये अधिकार जनता को दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता के पास ये अधिकार हो और इस पेशा को ढंग से समझिए। आज सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जिन बहनों और भाइयों को लाभ मिल रहा है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा, बधाई दे रहा हूं। लाभ उठाओ और कोई दिक्कत लगे तो सीधे हमारे कलेक्टर से, प्रभारी मंत्री है उनको खबर करो, मुख्यमंत्री कार्यालय खबर करो। मेरी बहनें बैठी बैतूल की बड़ी संख्या में, ये स्व सहायता समूह की बहनें, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। बहनों, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारी गरीबी भी दूर करना है। हर बहन की हर महीने आमदनी 10,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। इस प्रयास में हम लगे हैं, मिलके हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं यहां आया तो मुझे एक बात और पता चली, माइनिंग के बारे में कई शिकायतें मुझे मिली। माइनिंग के बारे में गड़बड़ों की शिकायत मिली है मुझे, और इसलिए जो माइनिंग अफसर है बैतूल जिले का, उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। और एक चीज और मुझे पता चली है, वो चली है बैतूल जिला अस्पताल के CMHO, उसके बारे में, उसको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे, राज जनता का चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये नई लड़ाई है, नया जमाना आएगा। कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। आओ, एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहता हूं, मिलके हम करें। अकेले मैं नहीं, अकेले मंच नहीं, हम सब मिलके चलें। बोलो, मेरे साथ चलने को तैयार हो? पीछे तक बताओ, सब तैयार हो? तो आइए, आज बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में, हरदा जिले में हम संकल्प लेंगे कि हम बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, मामा के साथ चलेंगे, हर गड़बड़ के खिलाफ संघर्ष होगा और बेहतर योजनाएं चलाने के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, ताकि हम अपने प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ा सकें और अपने बच्चों का भविष्य और बेहतर बना सकें और हम भी सुखी हो सकें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? तो आओ, आज संकल्प लो मेरे साथ कि हम साथ चलेंगे। मैं वचन आपको दे रहा हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात काम करूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देने आना पड़ेगा। प्रशासन हमारे साथ रहेगा, हम मिलकर काम करेंगे जनता की भलाई के लिए। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब खड़े होके आज संकल्प लेंगे सब, और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा की जनता की, मेरे भांजे भांजियों की।